नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भीष्म पंचक व्रत की महिमा और कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से यानी आज से पूर्णिमा तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। इस विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में बालशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया तो उसे श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। उसे सुनकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, तुम धन्य हो। तुमने धर्म का स्वरूप हमको अच्छी तरह से सुनाया है। कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पानी की याचना की और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को वेद कर गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन व प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्धदान से तृप्त करें और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। अतः यह कहकर सत्य भाव से भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जिनका व्याघ्र पद, गोत्र और सकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ देता है, वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। यह महापुण्य व्रत महापातकों को नाश करने वाला है। अतः प्रत्येक भारतीय को यत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अर्घ देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, उत्तम गंध व कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापाहारी श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप अखंड दीप जलाते रहें। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। पूजा अर्चना और ध्यान नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। प्रतिदिन प्रातः व संध्या वंदन करके पूर्वत 108 बार मंत्र जप करके भूमि पर शयन करें। बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार मन में न लाए, शाकाहार रहे अथवा मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु पूजन में तत्पर रहे। विधवाओं को मोक्ष सुख की कामना से यह व्रत जरूर करना चाहिए। पूर्णमासी आने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का दान करें। इस प्रकार भली भांति विधि विधान से व्रत को समाप्त करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्य ग्रहण करने वाले के लिए यह व्रत नहीं है, क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में भी भीष्म पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाए रखें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन सायं काल में संध्या उपासना करके जप करते हुए व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्र उच्चारण के साथ गोमूत्र का पान करे। त्रयोदशी को दूध पीकर रहे। चतुर्दशी को दही का भोजन करे। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान केशव की पूजा करे और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। शाकाहार से निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। इसके बाद रात्रि में पंचगव्य पान करके पीछे अन्न ग्रहण करे। इस प्रकार भली भांति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है।
इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों को नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। अब सुनते हैं भीष्म पंचक व्रत में सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और बहू भी साथ में रहते थे। जब कार्तिक का महीना आया तो उस बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ और 1 महीना वहीं कुलवास रहूंगी। यह सुनकर उसके बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपको छोड़ आऊंगा। फिर अपनी पत्नी से कहा, मेरे माँ के लिए 30 लड्डू बना देना ताकि रोज नहाकर 1 लड्डू खा सके। बहू इस बात से नाराज हुई, लेकिन गुस्से से उसने 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही 1 लड्डू निकालकर खाने जाती, तभी कार्तिक के देव बंदर का रूप धरकर वहां आ जाते। बुढ़िया वह लड्डू अपने खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी लड्डू उस बुढ़िया ने उस बंदर को खिला दिया। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस घर जाने को तैयार हुई तो कार्तिक के देव प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़िया के उस कुटिया को आलीशान महल में बदल दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर बहू को बहुत जलन हुआ और सोचा, अगले साल मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। जब अगले साल कार्तिक का महीना आया तो अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए बहू ने भेज दिया और खाने के लिए पूरे 30 लड्डू घी और बहुत सा मेवा डालकर बनाया और अपने माँ को दे दिया। उसकी माँ कार्तिक स्नान के लिए नदी पर पहुँच गई। वहाँ पर एक झोपड़ी तैयार किया और वहीं पर रहने लगी। जब सवेरा हुआ तो बहू की माँ स्नान करके खाने बैठी, तभी कार्तिक के देव बंदर का रूप धरकर उसके पास आ गए तो वह बंदर को पत्थर से मारकर भगा दिया और कहा, मेरा पेट भरा ही नहीं, तुम कहाँ से आ गए। उसका रोज का क्रम इसी तरह चलता रहा, लेकिन उसने कभी भी बंदर को एक भी लड्डू नहीं खिलाया। धीरे धीरे कार्तिक का महीना बीत गया। कार्तिक के देव एक दिन उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बहू के माँ के झोपड़ी को कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को टूगर बना दिया। कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। बहू इंतजार करती है कि माँ अब गाजे बाजे के साथ आएगी, लेकिन उसकी माँ नहीं आई तो वह अपने पति से कहा कि जाइए और मेरी माँ को लेकर आइए। तब वह लड़का उसकी माँ को लेने गया तो वहाँ देखता है कुटिया के जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा है और उसकी सास उस पर डुगर बनकर बैठी है। लड़के को देखकर कार्तिक के देव प्रकट हुए और बोले, बेटा तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया और पूजा पाठ और कथाएं किया, इसलिए तुम्हारी माँ पर मैं अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन तुम्हारी सास पापी मन से यह कार्य किया और कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए मैं इससे बहुत नाराज हूँ। इस कारण यह डूगर बन गई है। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने लड़के की माँ पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले कार्तिक की देव की जय हो।